तो एपिसोड 67 की शुरुआत मिस्टर जान से होती है, जो बहुत ही गुस्से में मिस्टर फैब्रिक के ऑफिस में जाता है और फैब्रिक कहाँ है ऐसा पूछता है। फिर जान सीधे गुस्से में फैब्रिक के कैबिन में घुस जाता है, बट वहाँ कोई नहीं होता है। जान को इतना गुस्से में देखकर फैब्रिक की सेक्रेटरी दौड़ी दौड़ी जान के पास आती है और उसे समझाती है कि आप शांत हो जाइए, मिस्टर फैब्री यहाँ नहीं है, वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। तो जान कहता है, समझा देना उस डुक्कर मुंह वाले को कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जान के जाते ही फैब्री बाहर आता है, जो डुक्कर की तरह ऑफिस में ही छुपा होता है। बाहर आकर वो उसकी सेक्रेटरी पे रोब जमाता है, तो वो कहती है, अच्छा हुआ फैब्री तुम बाहर नहीं आए, वरना वो तगड़ा आदमी तुम्हारे शरीर से ये सारे डुक्करों वाले बाल उखाड़ कर ले जाता। फिर सीन एमरी और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जो ऑफिस में पूरे स्टाफ के सामने झगड़ रहे होते हैं और आइलिन पूरे स्टाफ को चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग इस तरह क्या देख रहे हो। हाँ, तुम लोगों को मेरे गंजे सिर को देखने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं इस कंपनी को छोड़कर कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। और ये कहकर वो एमरे को शाबाशी देकर वाह क्या एक्टिंग की मेरे लोमड़े बोलकर चली जाती है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे खुद फैब्रिक को बोलता है कि वो चेक जान को वापस दे दो और अपनी रिप्रेजेंटेटिव बनाकर आइलिन को फिक्री हरिका में भेजो। तुम अपने 20% शेयर वापस देने से इनकार कर दो। फिर सीन सरेम पर शिफ्ट होता है और वो समझ जाती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वो सीधे एमरे के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ आप क्या कर रहे हो मिस्टर एमरे, आप आइलिन और मिस्टर फैब्रिक के साथ मिले हुए हो। आप फिर से कैसे ये सब कर सकते हो। तो एमरे कहता है, तुम शायद भूल रही हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम फैब्रिक से परफ्यूम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती और ना ये सब मुझे करना पड़ता। तो सनम कहती है, मैंने तो कंपनी को बचाने के लिए ये गलती की, पर आप तो मिस्टर जान के सगे भाई हैं ना, आप फिर उस गंजी आइलिन का साथ क्यों दे रहे हैं। तो एमरे सनम को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं आइलिन को संभाल लूंगा और फैब्रिक से 20% शेयर भी वापस ले लूँगा, पर तुम्हें इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत यह है कि तुम्हें कंपनी से रिज़ाइन करना होगा। बोलो मंजूर है। ऐसा कहकर वो सलेम की तरफ हाथ बढ़ाता है और जान वहाँ अचानक से पहुँच जाता है। उसी वक्त डेरन भी वहाँ आ जाती है और अर्जेंट डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए जान को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर सीन लायला और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला टकली आइलिन से कहती है, मैं सिर्फ मिस्टर एमरे के ऑर्डर सुनती हूँ, तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली। तो ये सब देखकर एमरे बाहर आता है और आइलिन पर चिल्लाता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर लोमड़ा एमरे लायला से कहता है, चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ, चलो। फिर सीन जैदा और बाम्बी पर शिफ्ट होता है, जो जान के ऑफिस में आते हैं और एमरे भी वहाँ आ जाता है। तो जान एमरे को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर जान जैदा से कहता है, कैंपेन का काम खत्म होता आया है, तुम लॉन्च पार्टी की तैयारी शुरू कर दो। फिर जैदा कहती है, जान ये पार्टी बहुत ही ग्रैंड होने वाली है। तो बाम्बी कहती है, स्टार मेसी के जो सीईओ है वो भी इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं जान। तो जान कहता है, क्या बात कर रही हो, क्या सच में? वो तो मेरे आइडल है, एक्चुअली वो भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। तो जैदा कहती है, ओ जान ऐसा है तो मैं ज़रूर तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, वो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर सीन ओस्मान और मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है, जहां मुजफ्फर एडवर्टाइजिंग कंपनी वालों से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैं ओस्मान से भी अच्छा एक्टर हूँ, मुझे बस एक चांस दे दीजिए। और मैं बता दूं कि मेरे जैसे बंदर का रोल कोई भी नहीं प्ले कर सकता। मैं और ओस्मान आप दोनों को साथ में रोल दीजिए, हम दोस्त हैं, बल्कि भाई है, शोले के जेवेरू की तरह है हम। मैं आपको हमारे फोटोज भेजता हूँ। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है। फिर सीन जैदा और जान पर शिफ्ट होता है, जो जान से कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ जिम में आना है, तुम मुझे ट्रेन करोगे क्या जान?
तो जान हाँ कह देता है और ये सुन के सनम अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। फिर रात हो जाती है और सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जो एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं और एमरे भी वहाँ मौजूद होता है। तो लोमड़ा एमरे जान के सामने भोलेपन की एक्टिंग करता है और गुलाब का फूल देकर आंखों में नमी लाकर सनम से माफ़ी मांगता है। सनम बेचारी जान की ओर देख के उसे माफ़ करती है और फिर सीन सनम के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा लायला से कहते हैं, बेटा फुटबॉल मैच लगा दो, शुरू ही होने वाला है। और मिल्की वे इशारों से बोलती है, मेरी सीरियल लगाओ चुपचाप। फिर कभी मैच तो कभी सीरियल की वजह से लायला तंग होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लोमड़े एमरे पर शिफ्ट होता है, जो सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आइलिन से फ़ोन पर काली काली बातें करता है। वो बोलता है, मेरा भाई मुझ पर भरोसा करने लगा है, हमारा काम आसान हो रहा है, बस किसी भी तरह सनम को कंपनी से दूर करना है बस। फिर लोमड़ा टहलते टहलते किचन में जान के पास जाता है, जहाँ जान उससे कहता है कि मैं सनम की वजह से इतना बदल पाया हूँ एमरे, तुम्हें माफ़ कर पाया हूँ मैं। तुम्हारा एक्सीडेंट एक नया जन्म है तुम्हारे लिए एमरे, संभल कर रहना। फिर सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनम से कहती है, तुमने मिस्टर एमरे को माफ़ कर दिया, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। और इतने में ही मिल्की वे दरवाजे के बाहर आकर उनकी बातें चुपके से सुनती है और सनम को मिल्की वे की परछाई दिख जाती है, तो वो टॉपिक बदल देती है। फिर सीन मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है, वो ओस्मान के घर जाता है और उसे बताता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी वालों ने उसे सिलेक्ट कर लिया है और उनकी एक कंडीशन है कि उन्हें ओस्मान के साथ ही काम करना है। फिर मुज्जो कहता है, बस तुम्हें सुबह इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा ओस्मान। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, जो बस स्टॉप पर जा रही होती है और ओस्मान भी उसे वहाँ पर मिल जाता है। वो ओस्मान की बहुत तारीफ़ें करती है एक्टिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए उसे गुड लक भी विश करती है। तभी लायला को अचानक से लेने के लिए एमरे आ जाता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। ये देखकर ओस्मान के बाजू में खड़ा एक बदतमीज़ आदमी ओस्मान को बोलता है, देखा लड़कियां ऐसी ही होती है, तुम्हारे पास गाड़ी होती तो आज वो तुम्हारी होती। ये सुनते से ही ओस्मान उस आदमी के मुंह पर एक घुसड़ धर देता है। फिर वहाँ हाथापाई हो जाती है। ओस्मान को भी इस सब में काफ़ी सारी चोट लग जाती है। तो अब आगे क्या होगा, अब ओस्मान इंटरव्यू में कैसे जा पाएगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।